एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज आई हूँ एक नई अपडेट के साथ, यानी कि जो आपका बीपीएससी है उसका तीसरे चरण का जो एग्जाम होना है, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का तीसरे चरण का जो एग्जाम होना है उसकी डेट आ चुकी है। 15 मार्च और 16 मार्च को आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो आपको अभी से जुट जाना है। सिर्फ आपके पास 15 डेज है इसकी प्रिपरेशन के लिए। पूरी नई स्ट्रेटेजीज क्या हैं, जो भी आपने किया हुआ है, पढ़ा हुआ है अभी तक, कैसे उसको इन 15 दिनों में आपको सारा रिवाइज करना है ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सके। आपको बता दूं 87,000 से ज्यादा पदों में ये भर्तियां निकली थी अभी, और इसके अलावा काफी सारे बच्चों ने लगभग अगर प्राइमरी, उच्च माध्यमिक को मिला दिया जाए तो लगभग 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए भी काफी कठिन रहेगा ये सारी चीजें कि आप उसको कैसे क्वालिफाई करें। कंपटीशन काफी तगड़ा है, काफी सारे बच्चे भी हैं वहां पे, काफी सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा हुआ है। हाँ, कुछ एक आधा तो बीच में ऐसे होते हैं कि चलो फॉर्म भर दो, माइनस मार्किंग। एक और इसमें बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से भी काफी सारे ऐसे भी होते हैं बच्चे जो कि ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं। तो कुछ तो उनको अगर हटा दें तो, लेकिन बहुत सारे बच्चे आपके लिए कॉम्पिटिशन के लिए वहां पे तैयार हैं। तो आपको भी इसके लिए तैयार रहना है। जो आपकी 15 और 16 मार्च को परीक्षाएं होनी है, जो 15 मार्च को है वो 2 शिफ्ट में होनी है, सुबह 9:30 से 12 बजे और फिर 2:30 से 5 बजे तक ये होनी है। और अगली शिफ्ट में जो होनी है वो सिर्फ एक ही शिफ्ट की होगी। अगले 16 मार्च को वो सिर्फ एक शिफ्ट में होनी है, 12 से 2:30 बजे तक। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। अब आप एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे आप उस एग्जाम को, जो भी आपने सारी चीजें सोची हैं, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कैसे सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पे बता दूं, आपने अगर जो भी अभी तक एग्जैक्ट आपको नहीं पता है कि कैसे आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं जो आपका एग्जाम है ये 3 पार्टों में डिवाइड होगा। भाग क, भाग ख, भाग ग। मतलब भाग क में क्या है, ये जनरली आपका इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ 30 अंकों का होगा, यानी 30 मार्क्स का ये होगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। और ये आपके जनरली जो होंगे ये क्वालिफाइंग, मतलब आपको सिर्फ भाग जो पहला पार्ट है उसको आपको क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब जो अगला पार्ट आता है भाग ख, यानी कि सेकंड पार्ट, तो इसमें आपकी जनरल जो भी मतलब आपके सामान्य ज्ञान के सवाल होते हैं, यानी कि इतिहास, भूगोल, करंट में जो सारी चीजें चल रही हैं, या जनरल साइंस के कुछ एक आधा क्वेश्चन, एक आधा नहीं काफी सारे क्वेश्चन जनरल साइंस से भी उठा के रखे रहते हैं। तो आपको इस पे भी काफी ध्यान देना है। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या क्या नया हो रहा है, करंट से भी सारा कुछ उठा के इसमें रखा जाता है। तो ये भी आपका लगभग 40 अंकों का रहेगा। तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। कई बार जो सामान्य ज्ञान वाले जो आपका पार्ट रहता है, इसमें क्वेश्चंस इतने हाई लेवल के होते हैं, लाइक बच्चे तो ये भी बोलते हैं मैम ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। और जो आपका जनरली, मैंने एक बीपीएससी का पेपर उठा के देखा था, तो उसमें जनरली आपका जो पारिस्थितिक तंत्र है उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बायो में भी आपका इतना ज्यादा मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। तो ध्यान दें, अगर आपने अच्छे से उसे पढ़ा हुआ है तो आसानी से आप उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली इसमें नहीं है। अगला पार्ट आता है आपका भाग 3, यानी कि भाग ग, पार्ट 3, जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट, मतलब जो आप पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको पूछे जाना है। तो आपको इसमें 80 अंक का ये पूछा जाएगा। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना, अपना सब्जेक्ट पूरे अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करके रखना है। तो ये बता दूं, इतने सारे अभ्यर्थियों ने आपका एग्जाम भरा हुआ है, तो उनमें से आप भी एक हैं। अब आपका एक मेन काम जो है, जो भी SCERT और NCERT है, उसको SCERT यानी कि स्टेट लेवल की जो आपकी बुक्स है, यानी कि बिहार की जो बुक्स हैं, उनको आपको पूरा कम्प्लीटली अपना कर लेना है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट अगर आपने कर लिया है तो उससे आप अपना मतलब कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भैया हमारा इतना तो कंप्लीट हो चुका है SCERT का पार्ट। और इसके अलावा जो भी आपकी NCERT की बुक्स हैं उसको भी जरूर पूरा कर लें। तो मैं जनरली आपको बताऊं तो NCERT की जो भी बुक्स हैं ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अगर यहाँ पे भी कर लिया तो आगे भी आपके काम आने वाली है। तो आपको क्या करना है, SCERT और NCERT का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं या जो भी सारी चीजें हैं उसको आप पक्का मजबूत बना लें, क्योंकि उसमें से सवाल आने ही आने वाले हैं। और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन काफी सारे वहां से ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां आपको उसे कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक बात हो गई। अब नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपने
बहुत अच्छी बात बिहार की ये है कि इस शिक्षक भर्ती में ना तो कोई इंटरव्यू है आपका, ठीक है, ना अगला कुछ, मतलब सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखें कि आपको सिर्फ और सिर्फ इन 15 दिनों में कैसे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और उसको कंप्लीट करने के बाद आपको एग्जाम देना है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से अपनी पूरी मेहनत कीजिए, इसके लिए तैयार रहिए कि कैसे सारी चीजें करनी है। एनसीईआरटी एससीईआरटी को पूरा कंप्लीट करके जाइए ताकि आपको वहां पर कोई भी दिक्कत ना आए। सारे क्वेश्चंस भी लगाने हैं जो एनसीईआरटी एससीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस है, चैप्टर के बाद में दिए रहते हैं, उन्हें भी पूरा लगा के जाएं ताकि आपको वहां पे कोई भी परेशानी ना आए और आसानी से आप अपना क्वेश्चन पेपर हल कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक हमेशा टाइम पे पहुंच जाए और जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक पहुंच जाए। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।